Hello everyone, I welcome all of you on GATE Chemical Planet and I would like to thank all the dear students who subscribed my channel. So student, as you all know that the syllabus of GATE 2021 has been changed and multiple select questions MSQs are incorporated in the paper. Okay, so here we will discuss some of the questions based on thermodynamics which are multiple select questions. ओके, सो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का कैसा पैटर्न होगा, क्या स्टाइल रहेगा पूछने का, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप करेक्टली मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को समझ सकें कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बेसिकली कैसे आते हैं और हमें उनके आंसर कैसे सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। सो हेयर वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स भी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक आंसर भी हो सकता है और मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि उस क्वेश्चन का एक आंसर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एक भी हो सकता है, आपको ट्विस्ट करने के लिए ये दे सकते हैं कि इसका आंसर एक ही हो और आप सोचें ये तो हमेशा एक से ज़्यादा ही होने हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो आंसर है वो एक भी हो सकता है और मोर देन वन आंसर पॉसिबल होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कह रहे हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इट इज़ द स्टडी ऑफ हीट इन रेस्ट। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज द थर्मो। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। सो द थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। तो आपका ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ। सो द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट disorganized form of energy, it means heat into the organized form of energy. The organized form of energy is the work is the organized form of energy and disorganized form of energy is heat. So to convert heat into the work, and this option is correct. Okay, so disorganized form of energy is heat and organized form of energy into is the work. So the conversion from heat to work is the aim of the thermodynamics. This option is correct. So C option is heat is completely converted to work. As we know that heat is not fully converted into the work. heat को हम 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप 100 किलो जूल्स को देखें तो वो पूरी तरह से 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका गलत। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है व्हाट थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। इट मीन्स it tells us that it not possible to transfer heat from low temperature to high temperature body। तो थर्मोडायनेमिक्स से ही हमें ये पता चलता है कि हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो आपके दो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं करेक्ट और दो ऑप्शन आ रहे हैं रॉन्ग।
तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके कौन कौन से ऑप्शन गलत है। तो इसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन विच लॉस, चूज द करेक्ट वन। थर्मोडायनेमिक्स कौन से लॉस पर बेस्ड है, इसको आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ लॉस। ओके, 2 बेसिक लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये आपका हो गया राइट। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर ये थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड नहीं होता है, ये आपका हो गया रॉन्ग। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, तो ये आपका हो गया करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि आपके 2 ऑप्शन जो हैं वो आ रहे हैं सही, तो आप इन दोनों को ही चूज़ करेंगे। एक तो बी ऑप्शन आपका सही है और एक आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीट। हीट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स को आपको चूज़ करना है, यानी कि आपका एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हीट इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, हीट जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये किस तरीके का मोशन होता है, ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है। तो जो हीट होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये होगा रॉन्ग। हीट इज़ लो ग्रेड एनर्जी। यस स्टूडेंट, हीट जो है उसे हम लो ग्रेड और लो फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होती हैं वो सारी हीट है। सन है, फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल है, ये सारी कैसी हैं, दे आर दी लो ग्रेड हीट, लो ग्रेड एनर्जी, दे आर हीट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में। इट मीन्स हम उसको हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज करते हैं। तो हीट इज़ लो ग्रेड एनर्जी, ये तो ऑप्शन सही है। हीट इज़, ऑप्शन सी में कह रहे हैं हीट इज़ अ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, हीट इज़ अ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। यस, हीट को हम कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट आपके पास अगर हम देखें तो अगर आपके पास 100 किलो जूल्स की हीट है तो उसको हम केवल कुछ पार्ट को ही वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। 80 किलो जूल्स को भी तक ही आपको वर्क मिलेगा या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिलेगा, अदरवाइज़ 100% जो है आपका हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू दी वर्क, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आपके 3 ऑप्शन जो हैं वो सही आ रहे हैं। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में 3 और 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया ताकि आपको पता चल जाए कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है वर्क कैन बी डिफाइंड एज। वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? इट कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वर्क को हम कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, इट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। नो, वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है एनर्जी का। इट इज़ हाई ग्रेड एनर्जी।
Yes, work is the high grade energy. Work can not be converted completely into heat. अब ये कह रहे हैं कि वर्क को हम completely कन्वर्ट नहीं कर सकते हीट में, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 100 किलो जूल की हीट है तो आप उसको completely वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट वर्क इज़ completely converted into heat. तो वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन जो हैं वो सही आ रहे हैं। 2 ऑप्शंस आर करेक्ट हेयर एंड 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, आंसर को बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है, सारे ही ऑप्शंस को आपको देखते हुए चलना है, अदरवाइज़ आपका कोई भी आंसर मिस हो सकता है। तो मैं ऐसी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा गेट केमिकल प्लैनेट पर। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होने वाली है यहाँ पर। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।